बुरे वक्त का साथी। सोना मतलब भरोसा, सोना मतलब वो निवेश जिसकी कीमत हमेशा बढ़ जाती है। सभी अपने पोर्टफोलियो में इसकी चमक तो चाहते हैं, लेकिन सही विकल्प चुन नहीं पाते हैं। तो क्या है सोने में निवेश का अच्छा विकल्प? सोने का न्यू एज डिजिटल अवतार यानी डिजिटल गोल्ड कितना सही है? और सोने के भाव में अभी जिस तरह की हरकत है, इसमें क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रैटेजी, खरीद लें क्या सोना? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़े केडिया एडवाइजरीज के डायरेक्टर अजय केडिया। नमस्ते अजय सर, स्वागत है आपका मनी 9 पर। सबसे पहले तो मैं आपसे उस सोने के बारे में पूछूंगी जिसके बारे में मुझे अक्सर कोई ना कोई पूछते हुए, मेरे ऑफिस में कहीं जाओ, गेट टुगेदर में पूछ लेते हैं। कई प्लेटफॉर्म्स पर ये 1 रुपए का सोना दिख रहा है प्रियंका, बड़ा अच्छा लग रहा है, अफोर्डेबल है, ले लें क्या, खरीद लें क्या, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रख रखाव की फिक्र नहीं है। तो आप क्या कहते हैं? आप सोने को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, ये जो नया अंदाज है डिजिटल गोल्ड का, इस पर आपकी क्या सलाह है? नमस्कार। डेफिनेटली देखिए, सोना सोना ही होता है और जिस ढंग से हम डिजिटल युग में है और सोना डिजिटल फॉर्म में मिल जाए तो बोलते हैं सोने पे सुहागा। बट साथ में हमें समझना भी पड़ेगा क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में जो चीज जैसी दिखती है वैसी नहीं रहती है। देखिए, गोल्ड डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ चुका है। डिजिटल के एवज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नो डाउट काफी प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है, काफी ज्वेलर्स है जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं। मैं एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो कोई, जैसे आपने कहा था कि कोई रेगुलेटर एज ऑफ नाउ नहीं है और ये एक नया ट्रेंड मार्केट में निकल कर आया है कि आप डिजिटली गोल्ड बाय कर सकते हैं। बट इससे अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि इसका रेगुलेटर कौन है, क्योंकि हम जानते हैं आज के डेट में मार्केट में दो चेन ऑफ लाइन होते हैं जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं। एक है फाइनेंशियल एंटिटी जिसको सेबी गवर्न करती है, लाइक हम बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए या स्टॉक ब्रोकर्स हो गए। और दूसरे होते हैं जो फिजिकल गोल्ड ज्वेलर्स देते हैं। बट डिजिटल गोल्ड ना सेबी गवर्न करती है ना फिजिकल एंटिटीज करती है, जिसकी वजह से कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन ये एक नया फॉर्म है, जैसे जैसे मार्केट शेयर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी कोई ना कोई रेगुलेटर रहेगा। बट आज अगर आपको इन्वेस्ट करना है सोने में तो अच्छा माध्यम रहेगा SGB, सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं रेगुलेटर भी है, क्लियरिटी भी है और एज लो एज 1 ग्राम गोल्ड, मिनिमम आप 1 ग्राम सोना भी इसमें लेके चल सकते हैं। तो आई थिंक डिजिटल में एज ऑफ नाउ क्लियरिटी और रेगुलेटर की एब्सेंस की वजह से थोड़ा अनसर्टेनिटी रहता है। बट आई थिंक गोल्ड सोवेनियर बॉन्ड एक अच्छा विकल्प रहेगा जहां पे एज लो एज 1 ग्राम भी ले सकते हैं, तो सोने का भी मजा मिल सकता है और साथ में डिजिटल माध्यम से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अजय सर, आप कह रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड में क्योंकि रेगुलेटर नहीं है, तो अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं है रेगुलेटर, क्योंकि अब इतने सारे प्लेटफॉर्म में इसे बेचा जा रहा है। हमने पिछले साल देखा कि सेबी ने ब्रोकर्स को भी कह दिया कि आप इसे नहीं बेचिए। इधर आरबीआई भी इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं ला रही है। इसको रेगुलेट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि अगर इसको खरीदना बहुत आसान है, आप अपने वॉलेट से खरीद लेंगे, तो इसे रेगुलेटेड करने में तो फायदा ही होगा। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली रेगुलेट तो आगे जाके डेफिनेटली हो सकता है। गवर्नमेंट और आरबीआई इस पे स्टेप्स भी ले रहे होंगे। बट देखिए, कभी भी इंपॉर्टेंट दो फैक्टर होता है। पहला है टाइम पीरियड। अगर हम डिजिटल गोल्ड की अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि पिछले 5-7 सालों से चल रहा है। हार्डली हमने देखा 1.5-2 सालों के अंदर इसका चार्म बढ़ना चालू हुआ। सेकेंडली भी क्वांटम, बिकॉज एज ऑफ नाउ अभी भी हम देख रहे हैं कि सोना हम फिजिकल टच करके लेना ज्यादा पसंद करते हैं वी इंडियंस। तो धीरे धीरे ये चार्म बढ़ रहा है। तो आई थिंक क्वांटम भी एज ऑफ नाउ इतना नहीं है कि इमीडिएटली एक रेगुलेटर बॉडी बने इसके ऊपर। तो आई थिंक देर इज स्लाइटली डिले, बिकॉज आगे जाकर जैसे जैसे क्वांटम बढ़ेगा, लोगों की अप्रोच बढ़ेगी इस पे, तो डेफिनेटली इस पे आरबीआई और गवर्नमेंट बॉडीज इस पे नजर रखी हुई है। बट हाँ, एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जिनको सेबी गवर्न करती है वहां पे जरूर एक क्लैरिटी दी गई है कि जब तक कोई बॉडी गवर्न नहीं करती डिजिटल गोल्ड को, स्टे अवे एज ए कॉशियस, बिकॉज वी डोंट नो कि वो कौन सी बॉडी है जो इस चीज को डिजिटल गोल्ड को दे रही है, उसके पीछे क्या एश्योरिटी है कि वेदर आई विल बी गेटिंग गोल्ड और नॉट। तो एज ऑफ नाउ कुछ क्लैरिटी नहीं है। बट हेंसफोर्थ अगर क्वांटम बढ़ता है इसका तो डेफिनेटली इस पे भी कुछ ना कुछ हम्म। रेगुलेशंस आता हुआ दिखेगा। तो जो सेबी का स्टैंड है अभी कि स्टे अवे, क्या आपका भी वही स्टैंड रहेगा, स्टे अवे फ्रॉम डिजिटल गोल्ड? अगेन, कोई अगर सपोज एज ए इन्वेस्टर या एज ए कंज्यूमर अगर मैं कोई गोल्ड बाय कर रहा हूँ, हम्म। क्योंकि इंडिया में ट्रेंड रहा है कि कभी भी गोल्ड लेते तो फिजिकल टच एंड फील होना बहुत जरूरी है। हम्म। लेकिन अगर मैं डिजिटल माध्यम से ले रहा हूँ
तो आई नीड सम काइंड ऑफ अश्योरिटी, लेट इट बी गवर्नमेंट की तरफ से या आरबीआई की तरफ से या कोई सेंट्रल बॉडी की तरफ से। जब तक अथॉरिटी से मुझे अगर कन्विंसिंग नहीं मिलता है तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करूंगा। तो राइट। टाइम भी मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल ऐसी कुछ अथॉरिटी नहीं आती है, तो मेरा पर्सनल व्यू है कि इसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। वी हैव एसजीबी जो एज गुड एज डिजिटली है, ऑनलाइन के द्वारा आप बाय कर सकते हो और मिनिमम 1 ग्राम भी आप बाय कर सकते हो, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बेटर एसजीबी की तरफ जाना चाहिए रादर देन गोइंग विद द डिजिटल गोल्ड। हम्म। तो आपके हिसाब से गोल्ड में अगर किसी को निवेश करना है, एक तो होता है कि कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं और एक होता है कि जब आप उसमें निवेश करना चाहते हैं। आप बार बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अलावा एक ऑनलाइन जरिया होता है गोल्ड ईटीएफ का, जिसके लिए आपको डीमैट जो है वो ज़रूर चाहिए ही होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर निवेश करना है तो एसजीबी और गोल्ड ईटीएफ और साथ में कुछ गोल्ड फंड ऑफ फंड्स भी हैं, इन तीनों को अगर मैं सामने रखूं तो आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? डेफिनेटली विकल्प काफी ज्यादा है, और जिस ढंग से हमें निवेश करना है, तो पहले होता था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, तो हम ज्वेलरी में जाते थे जहाँ पे मेकिंग चार्जेस भी लग जाते थे और रिटर्न जो सोचते थे उतना नहीं मिलता। बट अब निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे तो मेरा पहला प्रेफरेंस तो डेफिनेटली एसजीबी रहेगा, बिकॉज वहां पे आप देखते हैं कि ऑनलाइन परचेज पे 50 रुपए का तो डिस्काउंट मिलता है, साथ में 2.5% का एनुअली अगर हम देखें तो इंटरेस्ट कंपोनेंट भी हमें मिल जाता है। ETF इज ऑल्सो गुड बिकॉज इंडियन मार्केट में हम देख रहे हैं कि फंड ऑफ फंड भी अवेलेबल है, और ETF में भी काफी गेन्स हुए हैं पिछले 7-8 सालों के अंदर। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस एसजीपी रहेगा, बिकॉज वहां पे इंटरेस्ट का टाइमिंग एक हम बोल सकते हैं कि एक एडिशनल पॉइंट है रादर देन गोइंग विद ETF। तो फर्स्ट प्रेफरेंस एसजीपी रहेगा, देन फंड ऑफ फंड या ETF के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी अगर हम मौजूदा सोने के भाव को देखें तो बहुत समय के बाद 50,000 के नीचे इसके लेवल को हमने टच करते हुए देखा। थोड़ी सी नरमी है, अमेरिका के रेट हाइक को लेकर के उथल पुथल है, सोने को बुखार चढ़ गया है। आपको क्या लग रहा है अभी सोने का भाव आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि दिवाली तक हमेशा जो है कुछ ऐसे फोरकास्ट सोने के भाव को लेकर आते हैं जो सभी का सिर चकरा देते हैं। आप क्या देख रहे हैं सोने में, और अभी क्या सोना खरीदना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए अगर कोई सोने में निवेश करना चाहता है तो? देखिए, मैं बोल सकता हूँ आपका जो सवाल है सोना लेना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत, क्योंकि इंडियन आदमी को सोने से जो प्रेम है वो काफी ज्यादा रहता है और हमेशा वो लेने की ही सोचता है। डेफिनेटली पिछले अगर हम साल भर की बात करें तो सोने में काफी अच्छी गिरावट आई है। नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट में जो इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से आज भी हम लगभग 49,000 के आसपास देख रहे हैं। बट इन ऑल मुझे लगता है कि जो एनवायरमेंट बना हुआ है मार्केट में, ये गोल्ड के लिए काफी अच्छा एनवायरमेंट है। जैसे रिसेशन का फियर बना हुआ, रिसेंटली हमने IMF वर्ल्ड बैंक के जो फोरकास्ट देखे 2023 में, वहां पे रिसेशन की नॉकआउट हो चुका है, जिसका चलते मुझे लगता है सोने में अच्छी तेजी रहेगी। इंटरेस्ट रेट नो डाउट एक टेम्पररी एक प्रेशर कर रहा है गोल्ड पे, क्योंकि इससे पहले 2008 में भी हमने देखा, कभी भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या ऐसा कुछ पैंडेमिक जैसी सिचुएशन होती है तो 7-8 महीना सोना अंडर परफॉर्मिंग रहता है बिकॉज ऑफ कंसर्न्स एंड ऑल। बट उसके बाद अगर हम देखें तो सोने में अच्छी खासी रैली है प्रति। तो टाइमिंग जियो पॉलिटिकल टेंशन, रिसर्च एंड फियर और बाकी असेट क्लास, चाहे हम इक्विटी की बात करें, ये ओवर रैंड हो चुके हैं। तो सबसे अट्रैक्टिव बेट मुझे लगता है सोना रहेगा। बट हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी आप जब सोने में निवेश करते हैं तो उसमें छोटी अवधि मत देखिए कि 2-3 महीने में, 6 महीने में मुझे बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाए। बिकॉज कभी भी सोने में जब तेजी आती है या रिटर्न्स बनते हैं वो थोड़ी लंबी अवधि में मिलते हैं। तो मुझे लगता है 1.5-2 साल का अगर ओवरव्यू लेके चलते हैं तो बेहतरीन रिटर्न बन सकता है। अगर अगले 1 साल की भी बात करें तो मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में लगभग प्राइजेस 55-56 हजार तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। तो करंट लेवल काफी अट्रैक्टिव है, निवेश करके चलना चाहिए। ठीक है, और अब मैं बात करूंगी सोना जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि त्योहारों का सीजन आ रहा है, धनतेरस आएगा, शादियों का सीजन आ गया है। तो जो लोग ज्वेलरी खरीदने के लिए बाजार में निकलेंगे उन्हें आप क्या सलाह देते हैं? उन्हें क्या क्या देखना चाहिए? हॉलमार्किंग एक बड़ा फैक्टर होगा जिस पर नजर रखनी होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे हम देख रहे हैं त्योहारों का सीजन है, और खास करके अगर हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करें तो रिकॉर्ड शादियां रहती है, फेस्टिव सीजन रहता है। तो पहले आप समझिए कि अगर आपको सोना खरीदना है तो क्या पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, क्योंकि एक सेंटिमेंटल होता है कि मुझे सोना अक्षय तृतीया धनतेरस पे लेना ही है, और दूसरा होता है रिक्वायरमेंट। अगर आपका
सेंटिमेंटल परचेजेस करना है, आपको निवेश करना है, तो आई वुड रिकमेंड कि गोल्ड गो विद अ गोल्ड सोवनियर बॉन्ड जो हमने अभी डिस्कस किया था। लेकिन अगर घर में शादी है और फिजिकल यूज के लिए आप ले रहे हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट भी ऑलरेडी इसके ऊपर काफी अच्छे स्टेप्स ले चुकी है। हम BIS हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो चुकी है एज ऑफ नाउ। तो आपको जो पहले अनसर्टेनिटी लगती थी कि वेदर ये सोना प्योर है नहीं है, वो सब अब काफी कम हो चुका है। सेकेंडली, आप कभी भी जब परचेज करते हैं तो हॉल मार्किंग तो देखना ही है, बट ओवर लिवरेज करके या ज्यादा करके हम देखते हैं कि ज्यादा निवेश कर जाते हैं हम लोग। जितना रिक्वायरमेंट है फिजिकल के लिए उतना ही सोना निवेश करके चलिए फिजिकल में। हम्म। तो जितने सोने की ज़रूरत है, जिसको आप यूज़ करेंगे, तुरंत इमीडिएट यूज़ करेंगे, वही खरीदे आप फिजिकल फॉर्म में, वरना फिर निवेश के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प हैं। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे सर ने पहले भी समझाया, इसलिए फ़ायदेमंद लगता है कि इसमें आपको जो है, एक तो ऑनलाइन खरीदेंगे तो 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस सालाना आपको इसमें ब्याज भी मिलता है। तो ये सबसे हॉट निवेश हो सकता है सोने में। इससे जुड़े कुछ सवाल भी अजय सर हमारे पास हमारे दर्शकों के आए हैं। तो अजीत मौर्य का सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है। इनके जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये जो होल्ड कर रहे हैं, इसके मैंडेटरी 5 इयर्स जो है वो पूरे हो गए, वो लॉक इन जो होता है 5 साल का। अब इसे ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या अभी इसे रिडीम कर लेना चाहिए, या मैं इसे होल्ड करूं अभी 8 साल तक, या 5 साल में रिडीम करने पर मुझे कुछ टैक्स भी देना होगा क्या? देखिए, सबसे पहले अगर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो उसमें आपको टैक्सेशन नहीं आएगा। सेकेंडली, बहुत बार हमने देखा कि मेरे 5 साल हो चुके, मैं पैसा निकाल लूं क्या। पहले आप समझिए कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है क्या, और अगर आप निकाल भी लेते तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क बहुत होता है आज की डेट में, कि मेरे को अच्छे रिटर्न मिल रहे थे, अब निकालने के बाद मैं कहाँ निवेश करूँ। तो आई थिंक गोल्ड का जो आउटलुक है वो आगे भी जाकर अच्छा ही है सामने। तो मुझे लगता है इनको बने रहना चाहिए। एज ऑफ नाउ गोल्ड में आउटलुक भी अच्छा है, सेफ्टी भी है, जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन बने हुए, तो कंटिन्यू गोल्ड में आप बने रहिए। ओके, तो अजीत जी बिल्कुल बने रहिए, डटे रहिए, अभी SGB के साथ आपने बढ़िया निवेश भी चुना है। प्रीति गांगुली का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है सर। ये बोल रही है कि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करती हूँ, सोने में मैंने कभी भी निवेश नहीं किया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि करीब 10 से 15% निवेश आपके पोर्टफोलियो में जो है वो गोल्ड में होना चाहिए। क्या पोर्टफोलियो में गोल्ड जैसे एसेट का निवेश होना ही चाहिए क्या? क्यों रखा जाए इसे अपने एसेट में, और आप कहाँ निवेश की सलाह देते हैं? तो प्रीति जी, निवेश की सलाह तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में दे रहे हैं अजय सर, लेकिन हाँ, गोल्ड की अहमियत एक पोर्टफोलियो में क्या होती है? देखिए, पहले हम ये मानते थे कि हमारे पोर्टफोलियो में 10-12% के आसपास का गोल्ड में निवेश रहना चाहिए, बट मैं मानता हूं कि एज ऑफ नाउ जो गोल्ड के फीचर्स है बाकी असेट क्लास के मुकाबले काफी अच्छे होते जा रहे हैं पिछले 8-10 सालों में। तो इसको बढ़ाकर 15 से 20% भी किया जा सकता है पहला चीज। और क्यों करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, और जिसके चलते हमारे पोर्टफोलियो में फ्लक्चुएशंस काफी रहते हैं। जैसे 2020 के अंदर भी अगर हम देखें तो जैसे पेंडेमिक हिट हुआ तो पूरे इक्विटी मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ गया था। बट ऐसे जब भी नेचुरल कैलामिटीज या ऐसा कुछ होता है तो सोने में पॉजिटिव रिटर्न आते हैं। तो अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट अगर सोने में भी रहेगा तो जब भी इक्विटी में करेक्शन आता है तो उसकी करेक्शन की जो प्रेशर है उसको काफी हद तक गोल्ड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपका ओवरऑल, क्योंकि हमने केस स्टडी रखा था 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर, वहां पे हमने देखा कि अगर आप 15 से 20% के बीच में अगर गोल्ड में निवेश करते हैं तो पहला तो आपके पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो कम हो जाएगा, वॉलिटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, प्लस रिटर्न भी और ज्यादा एनहेंस हो जाते हैं। तो आई थिंक 15% भी अगर आप निवेश करके चलते हैं गोल्ड में HGB के द्वारा या दूसरे माध्यम से ETF के माध्यम से, तो पहले तो आपके पोर्टफोलियो की वॉलिटिलिटी कम कर देगा, आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने नहीं मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में जो खाली हम इक्विटी में देखते हैं। सेकेंडली, रिटर्न भी थोड़े अच्छे एनहांस करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली वॉलेटाइल मार्केट्स को बीट करने में गोल्ड जैसा एसेट जो है वो मदद करता है। थैंक यू सो मच अजय सर, आज आपने वक्त निकाला Money9 के लिए, शुक्रिया आपका।